मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गणेश अस्पताल का है, जहां अस्पताल संचालक डॉक्टर श्याम सिंह के अनुसार 18 तारीख को करीब 11 बजे नबीपुर निवासी एक व्यक्ति अपने दर्जनों समर्थकों के साथ लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर अस्पताल में घुस आया। आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, लैपटॉप और मेडिकल उपकरणों को जमीन पर पटक कर नष्ट कर दिया। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के दौरान अस्पताल स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए कमरों में छिप गया और तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही हालात काबू में आ सके। बताया जा रहा है कि हमलावर एक शव को साथ लेकर आए थे, जिसकी मौत एक दिन पहले कानपुर के एक निजी नर्सिंग में हुई थी। डॉक्टर श्याम सिंह का कहना है कि मरीज को पहले ही हैलट अस्पताल रेफर किया गया था। इसके बावजूद आरोपियों ने गलत तरीके से धन उगाही और फंसाने के उद्देश्य से हमला किया। इस हमले में लगभग 3 से 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पीड़ित प्रबंधक ने मामले में नामजद तहरीर थाने में दी है। वहीं अकबरपुर कोतवाली प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। कस्बा चौकी इंचार्ज को जांच सौंपी गई और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में एक घटना हुई, क्या है पूरा मामला? ये मामला है 13 तारीख को बिटिया एडमिट हुई थी। डिलीवरी वाला ऑपरेशन हुआ है। 13 से लेकर के 16 तक इनको खून की कमी थी, तो 2 बॉटल ब्लड लगा। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। हल्की सी जॉइंटिस थी इनके बिटिया को, तो इनके फैमिली वालों को बता दिया गया था कि अगर जॉइंटिस बढ़ती है तो आपको किसी गैस्ट्रो वाले को दिखाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क न लें तो कानपुर में जाकर ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे बिटिया के ससुर जी से, तो उनके रिक्वेस्ट पे फिर हम लोगों ने, डॉक्टर संतोष ने सर्जरी करी और फिजिशियन में डॉक्टर जीतन कटियार कंटिन्यू देख रहे थे। तो 24 घंटे बाद बिटिया को हल्का सा डिस्कम्फर्ट हुआ सांस लेने में। हम लोगों ने दोबारा जांच कराई तो जॉइंटिस जो लगभग 2% थी, वो एनीमिया में भी कई बार हो जाती है, खून कम होता है तो भी जॉइंटिस हो जाती है। तो जब बढ़ गई थोड़ी सी, तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको कानपुर किसी गैस्ट्रो फिजिशियन के अंडर भर्ती कर दीजिए। फिर हम लोगों ने इस पेशेंट को रेफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज न ले जाके ये किसी प्राइवेट संस्था में न्यू सिटी हॉस्पिटल कल्याणपुर तरफ है, वहाँ भर्ती कराया इन्होंने शाम को 8 बजे। उसके बाद 5 बजे बिटिया वहाँ पर शायद ख़त्म हो गई, जो भी रीजन रहे हों। यहाँ से ठीक ठाक गई है, उसके लिए हम पर्याप्त वीडियो हमारे यहाँ है वो हम उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, इन लोगों ने फिर पीड़ितों ने यहाँ आपके अस्पताल के बाहर अग्रेसिव क्यों हुए? धरना और बॉडी रख के अग्रेसिव क्यों हुए? साहब, ये कानपुर देहात का तो कल्चर बन गया है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में, हमारे गणेश हॉस्पिटल में ही नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, पेशेंट को यहाँ से हम लोग कानपुर रेफ़र करते हैं, तो प्राइवेट होने के नाते उनको लगता है कि कुछ मिल जाए, मतलब एक आधार है कि कुछ पैसे ले लें इनसे, आर्थिक पैसे की वजह से सारा ये करते हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज अकबरपुर से, जिला अस्पताल से पर डे मरीज भेजे जाते हैं और कई मरीज मरते हैं। क्योंकि वहाँ आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तो वहाँ लेकर नहीं जाते हैं। प्राइवेट संस्थाओं में लोगों का एक कल्चर एक चल गया है कानपुर देहात में। किसी भी परिवार में, चाहे रोड पे कोई मरे और अगर अस्पताल में आकर वो दम तोड़ता है, तो भी एक्सीडेंट से मरा रोड पे है, लेकिन अस्पताल में अगर डॉक्टर ये कह दे कि इसमें कुछ नहीं बचा है, तो भी वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से कुछ ले लें। अच्छा, कल्चर बना लिया पब्लिक ने। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते समय से बताया नहीं गया, समय से इलाज नहीं दिया गया, इसके चलते जो है रेफर कर दिया गया, तब उसकी हालत ख़राब हुई। देखिए साहब, वो परिजन है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए हमने कहा ना कि आप पर्याप्त मात्रा में हम आपको फुटेज वीडियो दे देंगे। 2 डॉक्टर संजय कुमार, संतोष गुप्ता 2 बार सुबह शाम देख रहे थे। फिजिशियन लगातार लगभग 2 घंटे कंटिन्यू रोज़ देखते रहे पेशेंट को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब सांस लेने में डिस्कम्फर्ट हुआ, दोबारा जांच कराई, तो ये तो आधार है। हम अगर किसी मरीज को लगता है कि स्पेशलिस्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम रिफ़र करना तो साहब डॉक्टर्स का राइट है, किसी भी हॉस्पिटल का राइट है। क्या परिजनों ने आपके अस्पताल की तोड़फोड़ भी की? हाँ साहब, सुबह कुछ 2 बच्चों ने नीचे जा कर के लैब जो जहाँ पर जांचें होती हैं, वहाँ पे 2 मशीनें 3 तोड़ दी हैं। उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा सर, लगभग कितना क्षति पहुँची होगी अस्पताल को? देखिए, कोई भी मशीन 2-2.5 लाख से नीचे तो होती ही नहीं है, तो लगभग 3-4 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने नुकसान कर दिया हॉस्पिटल का। डॉक्टर साहब, एक महिला की मौत हुई है हॉस्पिटल में, क्या है पूरा मामला? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की है? ये देखिए, अभी जो हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हमको सूचना मिली थी, मैं तत्काल यहाँ पहुँचा हूँ। पता चला है कि उनका तीसरा ये सिजेरियन था और इसके बाद कुछ हालत बिगड़ी होगी, तो इनको कानपुर रेफर किया गया था हैलट के लिए। और वहाँ पर क्या हुआ है उसके बारे में, वहाँ मृत्यु उनकी हुई है, यहाँ लेके आए हैं हमने पोस्टमार्टम के लिए।
सीओ साहब से मिलके बॉडी को भिजवाया है और हम A to Z जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। परिजन की तरफ से आरोप लगाया गया है अस्पताल प्रशासन पर, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे हम? वो जो नियमानुसार दोषी अगर पाए जाएंगे तो अस्पताल को भी हम सील कर देंगे, नष्ट भी कर सकते हैं उसका लाइसेंस।